कव्वाल शाहिद न्याजी, जो गुज़िश्ता कई बरसों से कव्वाली से रूहानियत का पैगाम आवाम तक पहुँचाने के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बरेली से महज 60 किलोमीटर दूर रामपुर ने मौसीकी में भी अपनी ख़ास पहचान बनाई है। इल्म व अदब का गहवारा होने के साथ साथ रामपुर ने वक्तन फ़वक्तन मौसीकी में भी आलमी शोहरत हासिल की है। यहाँ के मौसीकार और गुलकारों में से एक नाम शाहिद न्याजी का है, जिन्हें गुज़िश्ता दिनों वेस्ट इंडीज़ के त्रिनिदाद एंड टोबैगो में कौमी एज़ाज़ से नवाजा गया था। ये बुज़ुर्गों का एक रूहानी मिशन है और वो हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा, और बल्कि इससे लोग मुस्तफ़ीज़ हुए। और मुस्तफ़ीज़ होने का मतलब ये है जैसे कि हमारे मरहूम नुसरत अली खां साहब, ग़ुलाम फ़रीद साहब और दीगर मतलब उस्ताद कव्वाल हज़रात जो गुज़रे हैं, तो उन्होंने कायम रखा और उसमें एक रंगीनी पैदा की। नुसरत अली खां साहब ने जैसे कि अंग्रेज़ों को सुनाया, कव्वाली से वो वाबस्ता हुए। दूसरी ये कि नौजवान हज़रात उससे काफ़ी मतलब वो होते हैं, मुतासिर होते हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये इसमें इजाफत ही हुई है, उसमें मतलब ऐसा कुछ सिलसिला नहीं हुआ कि उससे लोग बज़ौक़ हों। भारत का ऐसा कोई सूबा नहीं है जहां शाहिद न्याजी ने अपना प्रोग्राम पेश ना किया हो। कव्वाल शाहिद न्याजी के साथ उनके भांजे समी न्याजी भी उनके हमरा शाना बशाना रहते हैं। समी न्याजी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि मौजूदा दौर में जदीद मौसीकी आने से कव्वाली के कद्रदानों पर कोई मनफी असर पड़ा है। यूपी गवर्नमेंट हो या जो भी स्टेट्स गवर्नमेंट हैं और स्पेशली जो इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत हेल्प करते हैं, कव्वाली को प्रमोट भी करते हैं, गवर्नमेंट्स कर रही है प्रमोट। लेकिन मैं चाहता हूं कि कव्वाली को और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में उसके लेक्चर दिए जाएं, और स्टूडेंट्स को, जो हमारी यंग जनरेशन है, जिस तरह हम क्लासिकल को और इस तरह हम उसको बताते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसी तरह कव्वाली के बारे में भी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। ETV भारत के लिए मुस्तफ़ीज़ अली खान की रिपोर्ट।